नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 10 चैप्टर 1 पढ़ा दिए हैं साइंस का, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, ठीक है। चैप्टर 2 में पढ़ा रहे हैं अम्ल क्षारक एवं लवण, एनसीईआरटी वीवीआई क्वेश्चन है, प्लीज देख लीजिए। वीवीआई अम्ल क्षारक एवं लवण, चैप्टर 2 का। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल क्या है? अम्ल की परिभाषा दें, तीनों एक ही बात है, ठीक है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन में एक या अधिक H+ आयन उत्सर्जित करते हैं। बोलेगा अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर, अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन में एक या अधिक H+ आयन उत्सर्जित करते हैं। उदाहरण HCl, HNO3, H2, SO4, CH3, COOH, ठीक। कुछ प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल, कुछ ऐसे प्राकृतिक पदार्थ जो उसमें अम्ल पाए जाते हैं, प्राकृतिक पदार्थ उपस्थित अम्ल, ठीक है। प्राकृतिक पदार्थ, नींबू संतरा, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? सब याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा। सिट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल। अब क्षार किसे कहते हैं? अम्ल पढ़ लिया, अब क्षार के बारे में पढ़ते कुछ लाइन। क्षार वह क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन में OH- आयन उत्सर्जित करता है, जो कि जलीय विलयन में OH आयन माइनस देता है। उदाहरण NaOH, KOH, CaOH2, MgOH2। पेट की अम्लता को दूर करने में MgOH, CaOH2। मिट्टी की अम्लता को दूर करने में, आइए, सूचक किसे कहते हैं? सूचक ऐसे पदार्थ जो विलयन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को रंग परिवर्तन परिवर्तन द्वारा या गंध परिवर्तन के द्वारा सूचित करते हैं। सूचक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो विलयन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को रंग परिवर्तन द्वारा या गंध परिवर्तन के द्वारा सूचित करते हैं, सूचक कहलाते हैं। सूचक के प्रकार। प्राकृतिक सूचक वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं, उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। प्राकृतिक सूचक वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं, उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। उदाहरण, वह लिटमस क्या है? प्राकृतिक सूचक। हल्दी क्या है? प्राकृतिक सूचक है। पत्ता को भी बोलेगा ऑब्जेक्टिव, पत्ता को भी क्या? प्राकृतिक सूचक है। पेटिनियम प्राकृतिक सूचक है। जेरानियम प्राकृतिक सूचक है। लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है। लिटमस जो है विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है, जो थेलोफाइटा समूह के नीचे पौधे में प्राप्त किया जाता है। संश्लेषित सूचक संश्लेषित सूचक किसे कहते हैं? वे सूचक जो रासायनिक रूप से तैयार किए जाते हैं। वे सूचक जो रासायनिक रूप से तैयार किए जाते हैं, उसे संश्लेषित सूचक कहते हैं। उदाहरण, मेथिल, ऑरेंज एवं फिनाल्थेलिन। गंधीय सूचक ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्ल या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उसे गंधीय सूचक कहते हैं। गंधीय सूचक किसे कहते हैं? वह ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्ल या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उसे गंधीय सूचक कहते हैं। उदाहरण, प्याज, वेनिला आदि। अम्लों के गुणधर्म देखिए, अम्लों के गुणधर्म। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। ये जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है अम्लों के गुणधर्म। ये जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। इनका जलीय विलयन विद्युत का चलन होता है। क्षारकों के गुणधर्म, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये जल में घुलकर OH- आयन देते हैं। ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये छूने पर साबुन जैसे लगते हैं। अम्लों की धातुओं जब अम्ल की धातु के साथ क्रिया की जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। जब अम्ल की धातु के साथ जो धातु के साथ क्रिया की जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। जैसे धातु प्लस तनु अम्ल बराबर धातु लवण हाइड्रोजन गैस। उदाहरण, जाइरन प्लस H2SO4 बराबर जाइरन SO4 प्लस H2। Fe प्लस 2HCl FeCl2 प्लस H2। क्षारों की धातुओं के साथ अभिक्रिया जब क्षारों की धातुओं के साथ क्रिया की जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। जब क्षारों की धातु के साथ क्रिया की जाती है ना, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्षार प्लस धातु धातु ऑक्साइड एवं H2 गैस। उदाहरण, Zn प्लस 2 NaOH Na2 ZnO2 प्लस H2। सोडियम जिकेट इसका सूत्र है 2Al प्लस 2 NaOH 2 NaAlO2 प्लस 3H2। धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया सभी धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। धातु कार्बोनेट अम्ल बराबर लवण प्लस CO2 प्लस H2O। उदाहरण, CaCO3 प्लस 2HCl बराबर CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। Na2CO3 प्लस 2HCl बराबर 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2।
धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। जब धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल के साथ बराबर लवण प्लस H2 प्लस H2O, 2NaHCO3 प्लस H2SO4 बराबर Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O। ये सब ध्यान दीजिए, सरकार का नहीं तो छोड़ दीजिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? भी आई है। अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्षारक प्लस अम्ल बराबर लवण प्लस जल। देख लीजिए इसको। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। क्षारक प्लस अधात्विक ऑक्साइड बराबर लवण प्लस जल। आज अम्ल का भी पार्ट 2 में। तनुकरण। जल में अम्ल एवं क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण किसे कहते हैं? तनुकरण। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। पीएच स्केल। पीएच का पूरा नाम पोटेंट हाइड्रोनियम। इस पीएच में पीएच सूचक है उषांश पोटेंट, जिसका अर्थ है शक्ति होता है। डिफ्रेंशन। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल काम किया जाता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल काम किया जाता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। डिफरेंस टू। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को स्केल कहते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होगा। किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होगा। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो यह विलयन अम्लीय होगा। जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो यह विलयन क्षारीय होगा। निम्न विलयनों का पीएच मान। जठर रस का पीएच मान 1.2, नींबू का रस का जठर मान 2.2, शुद्ध जल का पीएच मान 7, रक्त का पीएच मान 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड 14, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 0। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं। HCl H2SO4। दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को दुर्बल अम्ल कहते हैं। CH3COOH। प्रबल क्षार किसे कहते हैं? वे क्षार जिनका जलीय विलयन में पूर्णतः आयनन हो जाता है उसे प्रबल क्षार कहते हैं। प्रबल क्षार किसे कहते हैं? वे क्षार जिनका जलीय विलयन में पूर्णतः आयनन हो जाता है उसे प्रबल क्षार कहते हैं। उदाहरण NaOH KOH। दुर्बल क्षार किसे कहते हैं? वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होता है। वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होता है उसे दुर्बल क्षार कहते हैं। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? वर्षा के जल की पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा का प्रभाव। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के पीएच मान कम हो जाता है। ऐसा नदी में जलीय जीव धारियों की उत्तर जीविता कठिन हो जाती है। अम्लीय वर्षा के कारण संगमरमर से बना ताजमहल काला पड़ने लगता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट वर्षा में उपस्थित अम्ल से क्रिया होता है। दैनिक जीवन का पीएच मान। हमारे शरीर का पीएच 7 से 7.8 के बीच कार्यशील रहता है। वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो अम्लीय वर्षा कहते हैं। पौधे को एक विशिष्ट पीएच मान आवश्यकता होती है। हमारा उदर HCl उत्पन्न करता है। यह अम्ल हमारे उदर को हानि पहुंचाए बिना हमारे भोजन के पाचन में सहायता करता है। अपच होने पर हमारे उदर में अधिक मात्रा में HCl उत्पन्न होता है, जिससे पेट दर्द व जलन का अनुभव होता है। इसे मुक्त होने हेतु नाइट्रोजन जैसे क्षारकों उत्पन्न होते हैं। मुंह के पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का इनेमल संक्षारित होने लगता है। मधुमक्खी का डंक मेथनोइक अम्ल छोड़ता है। डंक मारे गए अंगों में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। कुछ प्राकृतिक अम्ल। सिरका एसिटिक अम्ल, दही लैक्टिक अम्ल, संतरा सिट्रिक अम्ल, नींबू सिट्रिक अम्ल, इमली टार्टरिक अम्ल, चींटी का डंक मेथनोइक अम्ल, टमाटर ऑक्सेलिक अम्ल, नेटल का डंक मेथनोइक अम्ल। साधारण नमक से बनने वाले पदार्थ। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रभावित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। उपयोग। बॉक्साइड के धातु कर्म में उपयोग होता है। पेट्रोलियम के शोधन में उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। साबुन कागज सिल्क उद्योग में किया जाता है। विरंजक चूज, इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। विरंजक चूज का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 होता है। बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaCa।
CaOH2 व क्लोरीन Cl2 की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। CaOH प्लस Cl2 CaOCl2 प्लस H2 उपयोग इसका उपयोग पीने वाले जल में जीवाणुमुक्त व रोगाणुमुक्त करने में, वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में, प्रयोगशाला में विक्रमक के रूप में, कागज उद्योग में विरंजक में, बेकिंग सोडा, इसे खाने का सोडा भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3 होता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट है। कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके इसका निर्माण किया जाता है। उदाहरण उपयोग स्वादिष्ट खस्ता पकोड़े बनाने में, पेट की अम्लता को दूर करने में, अग्निशामक यंत्रों में, सोडा वाटर तथा सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में, धोने का सोडा, इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O होता है। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर जो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है उसके पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। सूत्र याद कर लीजिएगा। उपयोग इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उपयोग बनाने में होता है। धोने का सोडा इसका उपयोग घरों के साफ सफाई के लिए होता है। प्रयोगशाला अभिक्रमक रूप में होता है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने में होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 हाफ H2O होता है। इसका उपयोग भवन निर्माण में, दंत चिकित्सक में, मूर्तियां आदि सजावटी सामानों में, टूटी हड्डियों में बनाने में। धन्यवाद।